24 घंटे के अंदर छुरी में हुए अंधे कत्ल के मामले को पुलिस ने किया खुलासा। एक तरफा प्यार बनी हत्या का कारण। कोरबा कटघोरा पुलिस ने छुरी में हुए अंधे कत्ल के आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। सूचना घटना 22/5/2023 को हुई थी। रात लगभग 2 बजे डायल 112 पर कर्मचारियों को इवेंट प्राप्त हुआ कि पुराना कोशा ऑफिस छुरी के पास एक व्यक्ति की रक्त रंजित लाश पड़ी है। पुलिस अधीक्षक कोरबा उदय किरण को अवगत कराकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोरबा अभिषेक वर्मा, वन विभागीय अधिकारी कटघोरा ईश्वर द्विवेदी के मार्गदर्शन पर नगर निरीक्षक अश्विनी राठौर व साइबर सेल प्रभारी सनंत सोनवानी ने के नेतृत्व में कटघोरा पुलिस एवं साइबर सेल कोरबा की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर ही मृतक के भाई रूपचंद देवांगन 42 साल की सूचना पर अपराध क्रमांक 023 धारा 302 भारतीय दंड विधान अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कायम कर विवेचना पंचनामा कार्रवाई की गई। शव का पोस्टमार्टम कराया गया। प्रकरण से संबंधित गवाहों के बयान दर्ज किए गए। थाना वापस आकर नंबरी मार्ग क्रमांक 52/23 तथा अपराध क्रमांक 207/23 धारा 302 भारतीय दंड विधान कायम किया गया। मर्ग की जांच के दौरान घटनास्थल से लोहे का धारदार खून से सना हुआ परसूल जब्त किया गया। विवेचना पर आरोपी के विरुद्ध अपराध घटित करने का पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से आरोपी को दिनांक 24/5/2023 को 9 बजे गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में कटघोरा पुलिस और साइबर सेल कोरबा की सराहनीय भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ से हेड विवेक साहू की रिपोर्ट। 2 बजे डायल 112 को एक पॉइंट मिला कि पुराना कोसा ऑफिस छुरी के पास एक लाश मिली है। तो तुरंत पुलिस मौके पर जा कर के वहाँ पे देखा तो एक हमें हथियार मिला मौके पे जिसका यूज़ हुआ है। और इस पूरे घटनाक्रम में हमें एक संदेही जिसका नाम बलराम साहू था उसको हमने गिरफ्त में लिया और फिर उससे पूछताछ करने पर फिर आगे उसने कबूला कि वो एक गांव की एक महिला से एक तरफा काफ़ी प्यार करता था और उस महिला के मना करने के बावजूद भी वो काफ़ी उससे प्यार एक संबंध बनाने की कोशिश में लगा रहा। पर महिला किसी और को चाहती थी तो ये उसको बात पची नहीं और फिर उसने ये जो हमारा मृतक है सुभाष देवांगन को अपने रास्ते से हटाने का उसने एक प्लान बनाया। और अपने इस योजना के तहत उसने अपना एक पुराना मछली काटने वाला एक परसूल को वेल्डिंग दुकान में जाके एक लोहे के पाइप से जोड़ा और एक नई टी शर्ट खरीदा और अपने एक नया घर पे पड़ा हुआ लोअर उसको अपनी बाइक में ले करके घटनास्थल पे मतलब वो उसने आयोजित जो किया था 22 तारीख की रात को 12 बजे वो पहुंच चुका था और उसे पता था कि सुभाष उधर आने वाला है। तो वो अपने उस महिला के जस्ट सामने ही उसका खुद का एक पुराना मकान है जहाँ वो छुप के उसका वेट कर रहा था। और करीब 1:30 बजे के आसपास जैसे ही सुभाष अपने इस महिला के घर से निकला तो इसने मौका पाकर उस पर बार बार ये उसके माथे पर अटैक किया। काफ़ी डीप इंजरी हुई और वहीं मौके पर वो ख़त्म हो गया। और इस घटना को कारित करने के बाद उसने अपने शर्ट हो गया और जो धारदार हथियार वहीं छोड़ गया था उसको मौके पर ही छोड़कर वो जो उसका रिमाइंडर जो लोहा था उसको वो लेकर के एक पास में ही तालाब ये आपका दरसा तालाब में उसने उसको फेंक दिया और अपना जो टी शर्ट लोअर जिसपे खून के दाग थे उसको आगे गंगपुर जंगल में उसने जाके छुपा दिया। तो अभी उसने उसके निशानदेही पे हमने ये सारी चीज़ें जब्त कर ली है और उसको हिरासत में लेके आज उसको रिमांड पर भेज दिया। सर एक्चुअली उससे जब महिला से हमने पूछताछ करा ना कि ये कैसे हुआ, कोई आपको किसी पर डाउट है, तो उससे हमें पता चला कि एक लड़का था जो उससे बार बार फ़ोन करने की कोशिश करता था और सीरियल जब हमने निकाला तो फिर इस लड़के का नंबर मिला कि कुछ दिनों से फिर ये बात नहीं कर पा रहा था। तो फिर इससे हमने संदेह में इसको लिया। सर वो जिससे प्यार करती थी वो उसका बहुत पुराना उससे संबंध रहा है और महिला अभी उसी के साथ ही रहना चाहती थी। तो इसीलिए उसने अपने इस नए जो बलराम साहू जो आ रहा था सामने उसको मना किया था कि वो ऑलरेडी किसी से प्यार करती है। से अपने हथियार को एक साथ अपने पुराने घर में जमा करके वो खुद इंतज़ार कर रहा था सुभाष का। और सुभाष जैसे ही अपने इस महिला
मित्र के घर से निकलता है, उसने मौका पाकर उस पर अटैक किया और जैसे ही मृतक चिल्लाया अपनी महिला दोस्त को कि बचाओ करके, तो फिर वो अपने हथियार का जो आधा हिस्सा टूट चुका था उसको वहीं छोड़ वो मौके से भाग गया और फिर उसने जाके अपने बाकी हथियार के हिस्से को, जो उसके लोहे का रॉड है, उसको अपने टी शर्ट वगैरह पे फिर एविडेंस को छुपाने की कोशिश करी उसने। पूरे मौके पे उसने अकेले सब देख कर